आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। सीएम वीरभद्र सिंह ने ऊना जिला के चुरुडू में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो लोगों से भी मिले और साथ ही कई उद्घाटन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किए गए। चुरुडू पहुंचने पर सीएम वीरभद्र सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। वहीं उन्होंने भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होने का दावा किया। साथ ही 27 साल का सूखा खत्म होने की बात कही। इससे पहले ऊना और चिंतपूर्णी में सीएम वीरभद्र सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सीएम वीरभद्र सिंह ने ऊना में गर्ल्स स्कूल के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के चौकी मनियार में डिग्री कॉलेज की नींव भी रखी। गारनी खड्ड पर बने पुल का उद्घाटन, टकारला में सब्जी मंडी व अनाज गोदाम का शिलान्यास करने के साथ ही क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए गए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आए दिन हो रही हिंसक झड़पों पर प्रदेश राज्यपाल ने छात्रों और शिक्षकों को परिसर में गंदी राजनीति न करने की नसीहत दी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत विश्वविद्यालय पहुंचे और छात्रों के साथ सीधा संवाद किया। लगे हाथ छात्रों को अनुशासन का पाठ भी पढ़ा गए। राज्यपाल ने चरित्र निर्माण, विद्यार्थी जीवन, राष्ट्र निर्माण और अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर छात्रों से बात की और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा न बनाए। विश्वविद्यालय उच्च अध्ययन एवं मानवीय विकास के केंद्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक गतिविधियां इन संस्थानों में शैक्षणिक माहौल को दूषित कर रही है। उन्होंने छात्र संगठनों से शालीनता वाली राजनीति करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने शिक्षकों को भी सलाह दी कि छात्रों को गलत गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकें। राज्यपाल ने छात्र संगठनों को खून खराबा करने के बजाय राष्ट्र निर्माण और प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर गहन मंथन करने सहित उनके समाधान करने के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रग माफिया अपने पांव तेजी से पसार रहा है और प्रदेश का युवा नशे की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है। इस बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए छात्रों को आगे आना चाहिए, न कि परिसर में एक दूसरे के सर फोड़ने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंदी राजनीति में पड़कर छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन पर कई मामले दर्ज हो रहे हैं जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। उस समय कष्ट होता है कि माता पिता को तो पता ही नहीं, बेटा यूनिवर्सिटी में जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा रहा है। ये जो सोच है इसको बदलने की जरूरत है। इससे आप हटो। आप किसी राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करें इसका विरोधी कतई नहीं हूं। आप राजनीति करें, राजनेता बने, इसका भी विरोध नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा अपने 34 साल के अनुभव में कि आपका चिंतन पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ये जो गंदी राजनीति है ना जो यहां पर चल रही है, ये पार्टी, ये वो पार्टी, ये तीसरी पार्टी, भाई लोगों, आप पिता और माँ वाली पार्टी में सम्मिलित रहो, इन लोगों की पार्टियों से बचो। मैं उन शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा जिनमें ये बीज यहाँ पर है कि वो बालकों को सही दिशा देने की बजाय इस गंदी राजनीति में डालकर उनके भविष्य को बर्बाद करते हैं। ये पाप नहीं होना चाहिए।
भोरंज विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष तौर पर मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद शंभूताल में जनसभा को भी संबोधित किया गया। भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के निशाने पर सिर्फ नेता प्रतिपक्ष ही रहे। प्रोमिला की जीत का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे, अगर नहीं जीते तो मेरा प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से दिया जाएगा और इसके लिए बजट की औपचारिक मंजूरी जरूरी है। भाजपा की रैलियों पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि धूमल बताएं कि माफिया की परिभाषा क्या होती है, वह माफिया का नाम सार्वजनिक करें और प्रदेश सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि भोरंज और हमीरपुर में विकास सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। मुख्यमंत्री ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों सहित कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला के नामांकन समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद शंभूताल में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोमिला देवी गरीब और फौजी की बेटी है, उसे एक बार जनता का साथ मिलना जरूरी है। अगर वह जीत कर विधानसभा पहुंचती है तो गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी। भोरंज में नहीं जीते तो प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भोरंज में कही। वहीं इस पर भाजपा नेता व विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भोरंज चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा ही जीतेगी। जहाँ तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बात है, वो एक घंटे के बाद अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं और जब 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो जब उससे सवाल पूछा जाएगा दोबारा उनसे कि भी आपने तो ऐसी बात कही थी कि प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा, तो वो मजाक में कह देते कि मेरी स्थिति पपटांग होती है। ऐसा है, भोरंज का इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी की वो परंपरागत सीट है और मैं समझता हूँ कि जैसे माहौल बना हुआ पूरे देश में, तो भोरंज भी उससे अछूता नहीं है और हम भारी बहुमत से, बल्कि जो धीमान साहब ने पीछे जो रिकॉर्ड बनाया है उससे भी भारी बहुमत से ये इलेक्शन हम जीतेंगे और प्रजातंत्र से विश्वास नहीं उठेगा, बल्कि वीरभद्र जी प्रजातंत्र पर विश्वास करना शुरू कर देंगे कि लोगों का जो मैंडेट आएगा उससे साफ जाहिर है कि लोग जो है प्रजातंत्र को ही वोट देंगे और लोकतंत्र की जो है वो जो पीछे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहाल रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इलेक्शन में टिकटार्थी कईयों को इलेक्शन लड़ने का शौक़ होता है, ठीक है, हर कार्यकर्ता को इलेक्शन टिकट अप्लाई करने का चांस होता है, हर कोई जो है कर सकता है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगा। अब जब पार्टी ने फैसला कर दिया है और उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना फॉर्म भर दिया है, वैसे तो लगता है कि जब लास्ट विड्रॉल होगा तो वापस कर जाएंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई हमारे इसमें इलेक्शन के रिजल्ट में उनके खड़े होने का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का भी एक राइवल वहाँ पे रमेश डोगरे जिन्होंने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने काफ़ी बहुमत लिए थे, वोट लिए थे, वो भी वहाँ से बल्कि बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। हमारे वाला जो खड़ा है तो उसके ज़्यादा डैमेज हमें नहीं होने वाला। कांग्रेस में गुटिज्म है, वो तो हर कोई जानता है, केंद्र में कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी है और सीएम के कैंडिडेट को इग्नोर करके दूसरा कैंडिडेट आ गया है सामने, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस इलेक्शन को जीतने के लिए कितनी सजग है। ये इससे पता लग जाता है, एक बाई इलेक्शन का टिकट देने के लिए भी इतनी ज़्यादा गुटबंदी हुई है, रिव्यू मीटिंग हुई है, तो जब इस टिकट के ऊपर ही इतना घमासान युद्ध हुआ इनका, तो आगे क्या होगा ये आप जानते हैं। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।